Hello everyone, welcome to APSC Mentor. I'm here to discuss the GS4 strategy. Ethics का strategy discuss करना था because a lot of you had issue with that कि कैसे शुरू करें preparation, कितना करना है and what are the sources कि ethics कहाँ से पढ़ें because बाकी GS के लिए तो at times we know कि ये पढ़ना है और कहीं ना कहीं जब हम prelims के लिए पढ़ते हैं तो भी हम बाकी GS जो सब्जेक्ट्स है GS2 में या GS3 में या GS1 में वो सब पढ़ते हैं लेकिन ethics is completely new when it comes to our preparation because prelims में उसका aspect नहीं होता है. Therefore, I decided that today we will discuss the strategy for GS4. Now, this is applicable for the people who are appearing in 2024 और अभी जो अपियर कर रहे हैं 23 में तो उनके लिए तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है बट स्टिल इफ़ दे फील कुछ चीज़ें मिसिंग हैं उनकी प्रिपरेशन में तो लास्ट मोमेंट में इफ़ दे वांट दे कैन ऐड समथिंग हियर अगेन देयर बट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू स्टडी समथिंग न्यू इतना ज़्यादा रिविजन इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ राइट. Okay, so my name is Ayushi Kalwar. Currently, I am an IRS officer, and in ACS last time I got rank 16. So this is something about me. If you're here for the first time, और शुरू जब करेंगे हम कोई भी सिलेबस कोई भी जीएस तो हम सिलेबस से शुरू करते हैं तो दिस इज समथिंग विच इज़ गिवन इन योर मेंस इन योर APSC वेबसाइट. दिस इज सिमिलर टू यूपीएससी और APSC का मेंस का सिलेबस जीएस जो 1 2 3 4 है वो चारों ही सेम है. ओके, सो दिस इज देयर. ऑलराइट, सो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं लेट अस जस्ट सी वंस. ओके, एंड देन आई टेल यू कि क्या अप्रोच होना चाहिए आपको आपका मतलब GS4 को लेके. तो इस सब्जेक्ट को वैसे हम कॉमनली एथिक्स बोलते हैं. दिस इज एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. क्या इंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखो हमको क्या करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट द एग्जामिनर वांट्स, व्हाट द काइंड ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू to study in that direction. Okay, so this paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Right now, questions may utilize the case study approach to determine these aspects. The following are the broad areas. Now you have to have this problem solving approach. This is very important. How in a given situation you solve problems. So as civil servants you need that kind of aptitude because बहुत बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आपको कन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ेगा. आप कुछ और चाहते हैं, बाकी सिस्टम कुछ और चाहता है, आपका सीनियर कुछ और चाहता है. तो इन दैट सिचुएशन हाउ विल यू टेक डिसीजंस. तो वो सब चीज़ों को लेके मिला जुला के ये पेपर है. तो ये पेपर वो चीज़ टेस्ट करने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं. तो इसमें एक तो पार्ट जो होता है सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है. इस क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है ना उसमें देयर आर 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो बोथ आर इक्वली गिवन वेटेज. एंड इसमें जो है केस स्टडीज आता है और इसमें आपका आता है जो थियोरी के क्वेश्चंस. ठीक है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना इससे रिलेटेड आता है. थियोरी लाइक कंपैशन जो है उसको लेके कुछ पूछ लेंगे, उसके वैल्यूज को लेके, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन इन सिविल सर्वेंट्स लाइफ एंड दोज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स आर आस्क्ड. आपने अगर PYQ नहीं देखा है तो यू शुड वॉच PYQ ऑफ 2020 कंबाइंड कंपैटिटिव एग्जामिनेशन. यू विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या पूछा गया है. इसमें का एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम. एक जो वीडियो था मेरा लास्ट 25 days टू मेंस वाले में अप्रोच पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी. आई थिंक सेकेंड वीडियो था इस मेरे चैनल पे. ठीक है, अराउंड 15 days पहले मैंने उसको अपलोड किया था. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच दैट. बाकी तो वी आर डिस्कसिंग इट हियर. ऑलराइट, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन एज टू हाउ डू यू स्टार्ट प्रिपरेशन. तो सबसे पहले इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस एंड गो थ्रू द टॉपिक्स जो दिया हुआ है. तो अभी फिलहाल एक ओवरव्यू मेरे साथ भी आप ले सकते हैं. यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. सी दे हैव आस्क्ड ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको दिख रहे होंगे जैसे कि एथिक्स अपने आप में एक कीवर्ड है. बहुत लोगों को ना एथिक्स का मतलब ही नहीं पता होगा. व्हाट इज एथिक्स एग्जैक्टली. बहुत लोग एथिक्स को वैल्यूज से कंफ्यूज कर देते हैं, मॉरल्स से कंफ्यूज कर देते हैं. सो आर दोज थिंग्स सेम? दैट्स द क्वेश्चन. The answer is no, they're not same.
ओके डिफरेंस है उन सब में। तो मैं आपको एक अप्रोच भी बताऊंगी, ठीक है, कि किस तरह से आपको डिफरेंशिएट करके पढ़ना होगा चीज़ों को, कि दूर से देख रहा है कोई इंसान तो उसको सेम चीज़ लगेगा, बट नाउ दैट यू आर स्टडिंग एथिक्स आपको समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है, बिकॉज यू हैव टू राइट आंसर, थोड़ा टेक्निकल यू हैव टू बिकम, ठीक है। आप नहीं बोल सकते कि वैल्यूज एंड एथिक्स आर सेम, बिकॉज दे आर नॉट। हाँ, दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैपिंग है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो कैसे करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आज डिस्कस कर लूँगी, सो दैट यू नो द अप्रोच, राइट। Okay, then you have attitude. Okay, you have to know these things. Then you have aptitude and foundational values like integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity. ये सारा बहुत important है। Empathy, tolerance, कंपैशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शंस, इस पे केस स्टडी भी आया था लास्ट टाइम, ठीक है, मैंने वो डिस्कस भी किया था आई थिंक, बट अभी टाइम भी लेगा तो आई विल डिस्कस द एंटायर पेपर ऑफ 2020, ठीक है। बट इन दिस वीडियो आई सी कितना हो सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी होने से भी इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, यू नो। बहुत लोग दे डोंट वांट, दे वांट क्रिस्प शॉर्ट चीज़ें पसंद आती हैं लोगों को। तो बट आई सी, यू नो, इफ आई कैन मेक अ वीडियो ऑन डिटेल्ड आंसर ऑफ द लास्ट ईयर्स पेपर, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक यू शुड अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। आपने थोड़ा अगर प्रिपेयर कर लिया तो यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग। तो ये कीवर्ड्स आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, किस तरह से फैमिली का रोल होता है वैल्यूज इनकलकेट करने में। वी नो दैट चैरिटी बिगिंस एट होम, हमने बहुत बार सुना भी है, हाउ एग्जैक्टली, यू नो। तो वो सब चीज़ें स्कूल में हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो सब कुछ कंपैशन सीखते हैं, यू नो। वी लर्न हाउ टू स्टे टुगेदर, तो वो सब कुछ जो छोटे छोटे वैल्यूज हैं वो सब आता है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन एथिक्स, मैंने ये पहले भी बताया था। तो इन सब चीज़ों पे यू हैव टू नो एग्जाम्पल्स, you have to kind of keep looking for examples whichever you know, whenever you find an opportunity. So that is important. All right. तो परसुएशन वगैरह, सोशल इन्फ्लुएंस, इनमें क्या डिफरेंस है सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। देखो आपको सोच के सेम लग रहा होगा, बट अल्टीमेटली इट्स नॉट सेम, यू शुड नो, ठीक है। एक्चुअली इट्स नॉट सेम। ये सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, ये परसुएशन हो गया, दे आर नॉट सेम। कैसे, वो आपको पढ़ना है, पर दैट इज वेरी यू अंडरस्टैंड। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे ना, देन विल अंडरस्टैंड देम इंडिविजुअली, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर यू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल भी आता है। देन देयर इज कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, तो इसमें कुछ हद तक जो फेमस वाले हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, उनके सोर्सेज भी मैं बताऊंगी आपको ओवरऑल, मतलब कहाँ से क्या पढ़ना है। जो आपका एथिक्स है, इसमें आप नॉर्मली तो गूगल सर्च करके भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे ना आप, जैसे ये सब टॉपिक से प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस हो गया, देन यू हैव सिटीजन चार्टर्स, then you have accountability, ये keywords, these keywords are very important. So when you're starting off the preparation, no, the basic thing is that you have to know the keywords. जो keyword है, की term है, ये किसी किताब में भी मिल जाएगा आपको। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है कि आप इसको गूगल करिए, उसके बाद पढ़िए। सपोज आपने शुरू किया है प्रिपरेशन, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज आपको एथिक्स का मतलब पता चलेगा एंड धीरे धीरे यू यू नो काइंड ऑफ नो। तो अभी क्या है कि you start now, suppose you don't know the meaning of ethics, google it, know the meaning of ethics, क्या है ethics का मतलब क्या है। when we are talking about you know social influence, when we are talking about persuasion, इसका मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे करके आप चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए ओवरऑल, ठीक है। ये पहला स्टेप है, आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप एक नोट भी बना सकते हैं इसका, ठीक है, क्रिस्प नोट कि भाई क्या चीज़ क्या है, okay. After that, say impartiality, you can google and know, then integrity क्या होता है, example if you want you can write। इन सब के बाद when you do this, ठीक है, आप अच्छा सिलेबस में ये भी दिया हुआ है कि there will be case studies in the above issue, there will be case study, ये भी दिया हुआ है ना, तो you have to obviously practice the case studies, ठीक है। तो इसके अलावा जब आप ये कर लेंगे, कीवर्ड्स वाला जो आइडिया था बताया मैंने स्टार्ट करने के लिए, आप फेमिलियर हो जाएंगे जब इस सब्जेक्ट से, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद दिस बुक, ओके। तो एक तो मैंने पहला स्टेप बताया आपको, सिलेबस के टर्मिनोलॉजीज को समझना,
उसको, बिकॉज एट टाइम्स वी डोंट नो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैशन. सो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इट हेल्प्स व्हेन यू नो दिस टर्म्स. तो आप जब किताब से पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वो चीज़. ठीक है, तो पहला तो सिलेबस आप देखिए, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए हमेशा. और उसके बाद सिलेबस की टर्मिनोलॉजीज को आप पढ़िए अलग अलग से, उसके एग्जाम्पल्स को समझिए. एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में भी आ जाएगा वो कंसेप्ट. ठीक है, उसके अलावा आप ये 2 किताब है, इसमें से कोई एक आप ले सकते हैं. लेक्सिकन इज अ फेमस बुक जो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं. एंड देयर इज दिस बुक ऑल्सो DK बालाजी. मैंने DK बालाजी से काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो यू कैन यूज़ दैट. और लेक्सिकन ऑल्सो, दोनों में से कोई एक. सब कुछ पढ़ेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि इतना सब कुछ पढ़ लिया फिर बाद में कुछ मतलब कुछ रह गया सब में से, एक कंप्लीशन वाला फीलिंग नहीं आता है. तो दोनों में से कोई एक आप चूज़ करके पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो इधर यू स्टडी फ्रॉम लेक्सिकन और DK बालाजी यू कैन स्टडी. और इसके अलावा लुकमान IAS का नोट्स ऑल्सो यू कैन यूज इफ एट ऑल रिक्वायर्ड. इनके अलावा भी देयर आर मेनी सोर्सेस. ठीक है, हो सकता है मुझे जितना पता था मैंने बताया, बट कोई भी सोर्स हो, देखो बात सब में सेम ही लिखी होती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वन सोर्स इज द बेस्ट थिंग. एक सोर्स को लो, ज़्यादा सोर्स एक्सपैंड करने का ज़्यादा मतलब नहीं है, इसी को रिवाइज करना है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बुक भी अच्छे से कंप्लीट करके रिवाइज कर लिया तो दैट विल हेल्प. ठीक है, बाकी मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप सिलेबस में जो टर्मिनोलॉजीज दिए हुए हैं उसको पढ़िए. जैसे एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, एक अप्रोच. बेसिकली सपोज आपको समझना है ये कंसेप्ट वैल्यूज, मॉरल्स और एथिक्स, इसमें क्या डिफरेंस है. देखिए, वैल्यूज क्या होता है. वैल्यू नाम से क्या पता चल रहा है, समथिंग विच वी वैल्यू, राइट. सो मे बी ऑनेस्टी इज समथिंग विच वी वैल्यू. अच्छा चीज़ है ऑनेस्टी. बीइंग ट्रूथफुल, सच बोलना, इज समथिंग विच वी वैल्यू. सो दोज आर देयर इन आवर वैल्यूज. वैल्यूज कहाँ से आते हैं, वैल्यूज हमारे फैमिली से आते हैं, हमारे स्कूल से आते हैं. अभी तक जॉब की वैल्यूज हैं जो भी आपने देखा है, लोगों का हेल्प करना या फिर एक एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखना, दोज आर द वैल्यूज ओनली, नो, अल्टीमेटली, बिकॉज दोज आर द थिंग्स विच वी आर वैल्यूइंग इन द सोसाइटी. तो दोज आर वैल्यूज. ये सिंपल टर्म्स में वैल्यूज हो गया. आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग इट, थोड़ा सिंपली, एकदम ल्यूसिड लैंग्वेज में, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. तो मोरालिटी क्या हो गया, या मॉरल्स जो बोलते हैं हम. मॉरल्स इज बेसिकली, देखो, एक इंडिविजुअल क्या सोचता है कि क्या मॉरल है, ये इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा आ जाता है मॉरल जो है होता है. ठीक है, तो एक सोसाइटी का मॉरल इंडिविजुअल के मॉरल से अलग हो सकता है. एक सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं वो मॉरल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. यू गेटिंग इट. मोरालिटी मतलब क्या, कुछ भी चीज़ जो अच्छा है चीज़. ठीक है, देखो वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ होते हैं ना, द वैल्यूज़ तो कुछ भी हो सकता है. वैल्यूज़ कैन बी लाइक, कोई हो सकता है चोरी करना किसी का वैल्यू हो. वी डोंट नो ना, इफ समवन इज वैल्यूइंग दैट, मे बी इट्स वैल्यू फॉर देम. तो वैल्यूज़ कैन बी मॉरल. मॉरल मतलब समथिंग विच इज गुड. ठीक है, वैल्यूज कैन बी मॉरल और इमोरल, मतलब नॉट गुड, और एमोरल मतलब नीदर गुड नॉर बैड. तो ये हो सकता है. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड मॉरल्स. सो ऑल मॉरल्स आर इन अ वे वैल्यूज, ये बोल सकते हैं, बट ऑल वैल्यूज नीड नॉट बी अ मॉरल वैल्यू, मतलब गेटिंग इट. तो ये मॉरल्स वाला है. एथिक्स क्या होता है फिर. एथिक्स इज नो समथिंग विच इज फॉर्मल. मतलब एक आपने कहीं, जैसे कि अभी हमने सर्विस ज्वाइन किया है, तो सेंट्रल सर्विस का अपना एथिक्स होता है, सेंट्रल सर्विस का कोई रूल होता है कुछ. ठीक है, तो वो एथिक्स जो है सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है, जो कि कोई इंस्टीट्यूशन दे सकता है, किसी का प्रोफेशन दे सकता है. सपोज डॉक्टर है, तो डॉक्टर का अपना एक प्रोफेशनल एथिक्स होगा. उसमें क्या होगा कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपको उसकी जान बचानी है. डॉक्टर्स, दोज आर डॉक्टर्स, आई थिंक दे कैन रिलेट. और अदरवाइज ऑल्सो वी शुड नो कि वो भी एक अपना एक प्लेज लेते हैं that whenever someone is not in a good health, they'll save that person. They'll try their best to do whatever they can to save that person. ये एक उनका प्रोफेशनल एथिक्स में आता है. ठीक है, नाउ what happens is, suppose उसके डॉक्टर के पास कोई टेररिस्ट आ गया. ठीक है, तो डॉक्टर का प्रोफेशनल एथिक्स इज सेइंग, डॉक्टर की प्रोफेशनल एथिक्स इज सेइंग दैट काइंड ऑफ he should save that patient. But उनका जो moral ethics है, जो उनका moral वाला ethics है, it is saying that no,
ये तो टेररिस्ट है, इसको नहीं बचाना है. यू गेटिंग इट? तो हियर द मॉरल एथिक एंड द प्रोफेशनल एथिक्स कम इन कन्फ्लिक्ट. यू गेटिंग इट? तो ये आइडिया है. तो दैट इज एथिक्स. तो हम जो ये बात कर रहे तो इसका मतलब मोरालिटी और एथिक्स कई बार कन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं. तो वैल्यूज से क्या रिलेशन है एथिक्स का? ठीक है, मोरालिटी जो होता है जनरली हमने देखा ना कि एक इंडिविजुअल के लेवल पे होगा, लेकिन एथिक्स जो है दिस इज लाइक इंडिविजुअल लेवल पे होगा. ठीक है, एंड दिस इज लाइक मोर ऑफ अ इंस्टीट्यूशनल लेवल या फिर एक फॉर्मल लेवल पे होगा. ठीक है, तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस. अब कुछ वैल्यूज जो हैं वो एथिक्स में आ सकते हैं और कुछ एथिक्स जो हैं वो वैल्यूज में आ सकते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो चीज़ हम वैल्यू करते हैं वो हम एथिक्स का पार्ट बनाते हैं. राइट? जैसे कि डॉक्टर का ही अगर ले लें तो सेविंग समवन्स लाइफ इज अ गुड वैल्यू, है ना? तो दैट वैल्यू इज समथिंग विच कम्स अंडर एथिक्स ऑफ द डॉक्टर्स प्रोफेशन. तो वो अल्टीमेटली ओवरलैप्ड है. तो इन अ वे वैल्यूज जो है दे इन्फ्लुएंस एथिक्स. ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग विच यू शुड नो, दैट वैल्यूज इज समथिंग विच इन्फ्लुएंसेस एथिक्स. एंड वी वैल्यू समथिंग विच वी ट्रीट एज एथिकल. तो ये इंटर रिलेशन है. वी वैल्यू समथिंग which we or say which society treats as ethical. ठीक है, तो इन अ वे ये आप ऐसा बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू है और ये एथिक्स ये कहीं ना कहीं आपस में ओवरलैप करता है. यू गेटिंग इट? और सिमिलरली ये भी आपस में ओवरलैप करता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों सेम है. There is a difference, but हाँ overlap हो सकता है. You're getting it? So that is the basic idea. This is how you have to remember things. All right? Because conceptually समझेंगे तो फिर इसको हम ultimately लिख पाएंगे अच्छे से. एक और confusion होता है कि empathy और compassion क्या होता है. सी, एक तो होता है एपेथी, इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है. एपेथी इज समथिंग मतलब कि किसी का कुछ हो रहा है आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है. यू आर लाइक दिस क्रूएल पर्सन जिसका मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है उससे. तो दैट इज एपेथी, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ एम्पैथी. ना एम्पैथी इज समथिंग व्हेन यू फील व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग एग्जैक्टली. मतलब अगर कोई गरीब है सपोज, तो आप एग्जैक्टली उसका दुख समझ पा रहे हैं कि उसके पास कुछ पैसे नहीं होंगे या फिर कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है. यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड हाउ यू फील, हाउ दैट पर्सन इज फीलिंग. ठीक है, तो इसको जनरली हम ये बोलते हैं दैट यू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ यू पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रॉब्लम है. तो एम्पैथी इज दैट. कंपैशन इज अ लेवल अप देन एम्पैथी. उसमें क्या होता है, यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द अदर पर्सन इज फीलिंग एंड यू ऑल्सो डू समथिंग टू हेल्प दैट पर्सन. तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्शन. सो इट इज एम्पैथी प्लस एक्शन. ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जैसे हाँ यार ये तो गरीब है, मतलब यू रियली हैव दिस फीलिंग कि भाई इसको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी. बट व्हेन यू टेक दैट स्टेप टू हेल्प दैट पर्सन, आपने कुछ किया उसके लिए, दैट इज व्हाट इज कंपैशन. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड कंपैशन. एक और टर्म होता है सिंपैथी. व्हाट इज दैट? सिंपैथी एंड एम्पैथी में ये डिफरेंस है कि सिंपैथी में ना आपने जो सामने वाला दुखी है उसको, उसके दुख को समझ लिया, दैट्स इट. एम्पैथी में आपको एग्जैक्टली आपने थोड़ा और ऊपर गए, आपको एग्जैक्टली समझ में आया कि वो इंसान फील कैसा कर रहा होगा. सो दैट इज समथिंग अ लेवल अप एम्पैथी. तो बेसिकली ऐसा होता है. सिंपैथी के बाद यू विल फाइंड सिंपैथी का नेक्स्ट लेवल है एम्पैथी. ठीक है, यहाँ पे देयर इज ऑल्सो अ वांट कि आप कुछ कर सकें, ऐसा आप चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे यू आर जस्ट वरीड, यहाँ पे यू वांट टू डू समथिंग एंड हियर यू एक्चुअली डू समथिंग. दैट इज कंपैशन. So I think these are the values which are there. And a civil servant should be very much compassionate. He should or she should be empathetic obviously. But compassion is a value which is very much valued in civil services. Okay. तो compassion पे सवाल आया भी था I think last time if I'm not wrong. एक तो probity पे सवाल आया था if I'm not wrong. Similarly बहुत लोगों को ना probity और integrity में confusion हो जाता है. प्रोबिटी इन इंटेग्रिटी, तो इसमें भी दे आर सिमिलर बट एक वाइटल डिफरेंस है दोनों में भी. तो आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़िए चीज़ों को, आप मिक्स मत कीजिए. बिकॉज बहुत बार हमको एथिक्स पूछा, हमने वैल्यूज़ लिख दिया. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो वैल्यूज़ जो है हमेशा
जिसको वैल्यू नहीं करते लेकिन वो एथिक्स में भी आता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को भी आपको ढूंढना पड़ेगा, और ऐसे भी एग्जाम्पल्स को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं दोनों। एक तो जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया जहाँ पे उसका मॉरलिटी जो है कि भाई टेररिस्ट को मैं क्यों बचाऊं, वो चीज़ उसके डॉक्टर के प्रोफेशन के आगे आ जाता है। डॉक्टर के प्रोफेशन में उसको बोला गया है कि आपको बचाना पड़ेगा जो भी आपके पास आएगा। सिमिलरली एक लॉयर की प्रोफेशन में अगर है तो उसके क्लाइंट को उसको डिफेंड करना पड़ेगा, राइट, इन द कोर्ट। बट अगर वो कोई टेररिस्ट है, किसी का खून किया है, मर्डरर है, तो उसकी मोरालिटी उसके पास उसकी आगे आ जाएगी। उसकी कॉन्शियंस जो है, जो इनर वॉइस है, वो बोलेगा नहीं मतलब मैं क्यों बचाऊं, आई शुड नॉट सेव दैट पर्सन बिकॉज इसने किसी को मारा है, यहाँ पे कुछ टेरर अटैक्स किए हैं। तो दोज आर द थिंग्स विच आर इन कन्फ्लिक्ट, और इस कन्फ्लिक्ट पे भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो ये सब आपको तब क्लियर होगा जब आप शुरू करेंगे पढ़ना, when you start with the terminologies, okay, that is the ultimate thing which you have to do। इसके आगे अगर कोई डाउट है तो you can surely comment। I almost answer all the questions जो मुझे लगता है कि relevant है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा अगर कुछ और डिस्कस करना है, मतलब आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए सॉर्ट ऑफ, तो आप टेलीग्राम पे यू कैन एक्चुअली पिंग में। इस चैनल पे वी ऑलरेडी हैव दिस प्रोविजन जहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली आई एम क्वाइट एक्टिव, क्योंकि टाइम मिल जाता है कभी भी वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। तो उसका लिंक टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। एंड टू स्टे अपडेटेड यू कैन फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल EPSC मेंटोर, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक अभी भी कुछ डाउट है, अगर जैसे पढ़ने का अप्रोच मैंने आई थिंक ओवरऑल बता ही दिया है। इट्स अबाउट द सिलेबस। अब किसी से भी पूछेंगे ना, सबसे पहला बात जो कोई भी बोलेगा वो कोई यही है कि आपको सिलेबस के जो टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था नहीं ऐसे कैसे पढ़ें, बट आई रियलाइज दिस ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। यही आपका बता रही हूँ, आपको 50% प्रिपरेशन अभी एक आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी 50% तो एप्लीकेशन है, ठीक है, कि आपने कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन आंसर लिखा है। बट आपका जो पढ़ाई वाला है एस्पेक्ट, मैक्सिमम आपने अगर ये टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से कर लिया है तो ये हो जाएगा, ठीक है, नॉट टू वरी। और बाकी जो लोग मेंस लिख रहे हैं, इफ बाई चांस दे आर वॉचिंग दिस, तो आपको मैं यही बोलूँगी, टाइम मैनेजमेंट एथिक्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। केस स्टडीज अगर लंबे हैं तो उससे ज़्यादा भी, मतलब UPSC में जनरली दे गिव लॉन्ग केस स्टडीज, तो वहाँ पे थोड़ा इशू हो जाता है। बट APSC लास्ट टाइम में वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा बड़ा नहीं दिया था। बट स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग टाइम मैनेजमेंट इशू, तो आप वो टेक्निक फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी करके इस चैनल पे सेकेंड वीडियो है, यू कैन वॉच दैट। आई थिंक आपको 1.5x में करके देख लीजिए इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम। वो आपको पता चल जाएगा, एक ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ फिनिश द पेपर एटलीस्ट, नो। एक दो क्वेश्चन छूट गया बाई चांस तो ठीक है, बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो डोंट डू दैट, ओके। ऑल राइट, एंड थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।